सक्सेस के जो हैं दो पार्ट होते हैं। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया, सक्सेस के दो पार्ट हैं, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है। आउटसाइडर पार्ट क्या क्या है? आउटसाइडर के अंदर आपको अचीवमेंट्स दिखाई देती है, आपको पैसा दिखाई देता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं नेम एंड फेम दिखाई देता है, जो भी लग्जरी लोग जी रहे हैं या फिर जो भी कामयाबी है, ठीक है, कि आप देखते हैं कोई बिजनेस के अंदर यूनिकॉर्न बन गया है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कामयाब है, अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहा है, ये आउटसाइड है सक्सेस का। जो लोगों को आप देखते हैं, हम देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है, जो इनसाइडर है, जो इनसाइड है। और बिना, जितना बड़ा इनसाइडर पार्ट होगा उतनी बड़ी आउटसाइडर पार्ट होती है। तो इनसाइडर के अंदर क्या है? इनसाइडर के अंदर है नॉलेज, जो उस सक्सेस को हासिल करने के लिए उसने किया, नॉलेज लिया था। इनसाइडर के अंदर है सेक्रीफाइसेस, कि हो सकता है उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ी थी, अपने त्यौहार छोड़े थे, बहुत सारे उसके जो फेवरेबल चीज़ें थी उसको छोड़ी थी, नींद छोड़ा था, तो सब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। इनसाइडर के अंदर एक्शंस हैं, इनसाइडर के अंदर पेन है, इनसाइडर के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इनसाइडर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे, आपके कह सकते हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। इनसाइडर के अंदर फेलियर्स हैं, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी हमारी लाइफ के अंदर। जब हम किसी आइडिया पे काम करना स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, इनिशियली हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कई बार प्लान्स हमारे काम नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उस फेलियर को हैंडल करना पड़ता है। कहा जाता है कि एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, एक लूज़र और एक विनर के अंदर बस यही फ़र्क होती है कि जब उसके सामने ये सारे चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, उसे सेक्रीफाइस करना होता है, उसे पेन होता है, उसके अंदर गालियाँ होती हैं, उसके अंदर ताने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस इनसाइडर पार्ट के अंदर, तो वहाँ पर वो क्विट कर देता है। वो इस डिसकम्फर्ट को, ठीक है, जो कहीं ना कहीं छोड़कर एक कंफर्ट जोन को चूज करता है, कि चलो यार सपनों को छोड़ देते हैं, इस आइडिया को छोड़ देते हैं, दे गिव अप। लेकिन विनर जो होते हैं इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, इस पर काम करते हैं, यहाँ से वो बहुत सारे वेपन्स लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्ट्रगल टाइम, इनसाइडर आपका वो खजाना है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसाइडर पार्ट जितना बड़ा होगा, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, जितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होंगे, जितना ज़्यादा कमिटमेंट होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा, ठीक है, माइंडसेट सही होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जितना बड़ा इनसाइडर होगा, आउटसाइडर सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर, ठीक है, हमें आउटसाइडर सक्सेस को बढ़ाना है, अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है, अपने पैसे को बढ़ाना है, अपनी अबंडेंस को बढ़ाना है, ठीक है, अपने पीस को बढ़ाना है, तो इनसाइडर को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, पेन को सहना पड़ेगा, बहुत सारे आइडिया फेल होंगे, उसे संभालना पड़ेगा, बट लगे रहना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी है, उसके पीछे ये इनसाइडर ज़रूर है, उसके पीछे ये अनटोल्ड स्टोरी ज़रूर है, कि उसने फेस किया है फ्रस्ट्रेशन को, एंगर को, फेलियर को, ठीक है, उसने ताने सही है, जब आइडियाज़ काम नहीं करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है, तो आपके अपने ही कई बार आपको ताने देते हैं, तो उस ताने को सहना पड़ता है। तो ये इनसाइडर जितना बड़ा होता है, ठीक है, लोगों का आउटसाइडर सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है, और जिसका इनसाइडर छोटा है, ठीक है, उसकी आउटसाइडर सक्सेस भी छोटी है। और इनसाइडर अगर बड़ा नहीं होगा, अगर आप पेन सह नहीं पाते हो, अगर आप फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप नॉलेज को नहीं बढ़ा पाते हो, तो अगर बाय लक, ठीक है, बाय लक आपको कामयाबी मिल भी गई, तो बहुत समय तक नहीं रहेगी, वो बहुत जल्दी आपसे छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि कामयाबी को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो ये सारे स्ट्रगल का टाइम देता है, ये सारे सेक्रीफाइसेस आपको सिखाते हैं, ये सारे फेलियर्स आपको सिखाते हैं, और ये फेलियर्स आपको इतने स्ट्रेंथ देते हैं, या नॉलेज आपको इतनी स्ट्रेंथ देती है कि आप उस कामयाबी को संभाल सको, उस कामयाबी को होल्ड कर सको। तो कहीं ना कहीं इनसाइडर का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लॉटरी से जीते हुए पैसों को कभी मल्टीप्लाई होते हुए नहीं देखा है। वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, उसका सही यूज़ नहीं हो पाता है। लेकिन किसी ने अगर, ठीक है, 10 लाख रुपए भी कमाए हैं अपनी मेहनत से, उस इनसाइडर को बड़ा करके, तो 10 का करोड़ ज़रूर कर सकता है।
तो कहीं ना कहीं अगर हम बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, अपनी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि इनसाइडर को बड़ा करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एक्शंस को लेना पड़ेगा, अपने फेलियर्स को हैंडल करना पड़ेगा, अपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारे आइडियाज़ काम नहीं करेंगे, नए आइडिया पे काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ताने भी सहने पड़ेंगे, और इन सब को सहने के बाद आप एक नए वर्जन में निकल कर आएंगे। और वो जो नया वर्जन आपका होगा वो इतना काबिल होगा, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि उसके पास जो कामयाबी आएगी उसे वो होल्ड कर सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो यकीन मानिएगा ये इनसाइडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेस एज अ टू पार्ट, आउटसाइडर एंड इनसाइडर। अगर आउटसाइडर को बढ़ाना है तो इनसाइडर का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट, विश वेल।